महफूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, और इसका 2 बाब और इसकी पहली 10 आयात कलाम अक़दस में से हम तिलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और इसका 2 बाब और उसकी पहली 10 आयात। और कलाम अक़दस में लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर इन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और मुर और लुभान उसको नजर किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आप सब तशरीफ रखें। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, क्रिसमस का पैगाम जो है वो मोहब्बत है, उम्मीद है, निजात है, बढ़ के निजात है कि निजात दहिंदा इस दुनिया में आया, और सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हर एक इंसान के लिए वो इस दुनिया में आया। आज हम एक खास पॉइंट आपके सामने रखेंगे। आज हम खुदा के कलाम में से एक खास बात सीखेंगे, एक खास बात। पहली चीज कि खुदा यीशु मसीह बैतलहम में क्यों पैदा हुए, बैतलहम में क्यों पैदा हुए थे, बैतलहम को इतना ऑनर कैसे मिल गया कि बादशाहों का बादशाह उधर पैदा हो गया है। आपको बताता चलूं कि बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। क्या मतलब है? सारे अनुवाद है, वेरी गुड, रोटी का घर। बैतलहम जो है इसके 3 नाम हैं। यहां पर जो हमने पढ़ा वो है यहूदिया का बैतलहम, दाऊद का शहर बैतलहम भी इसको कहा जाता है, इसको बैतलहम अफराता भी कहा जाता है। ये वो शहर है जहां पर मुकद्दस दाऊद ने भेड़ बकरियां चुराई थी। ये वो शहर है जहां पर राखल को दफन किया गया था। ये वो शहर है जहां पर खुदा, और ये सबसे छोटा शहर है, यहूदिया के इलाके में सबसे छोटा। और कलाम अक़दस हमें सिखाता है कि आखिर जो है वो अव्वल हो जाएंगे, और अव्वल जो है वो आखिर हो जाएंगे। और आज खुदावंद के कलाम के अंदर हमने देखा कि कई मजूसी पूरब से ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। अब मजूसी जो है इन्होंने नजूमी भी कहते जी, इनके पास नॉलेज था, इनके पास नॉलेज था, सितारों का इल्म था इनके पास। ये सितारों के हाल हवाल आजकल भी टीवी के ऊपर बड़े आते हैं, जो सितारों के हाल हवाल बताते हैं कि कल का दिन कैसा होगा, परसों का दिन कैसा होगा। दरअसल ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर अगर अय्यूब नबी का सहीफा हम पढ़ना शुरू करें तो हमें पता चलेगा कि खुदा सितारों के जरिए से कलाम करता था, निशानात खुदा जाहिर करता था, खुदा निशान जाहिर करता था। तो इन्होंने भी देखा है जब इल्म फल्कियात की रोह से
ستاروں کو دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ ایک ستارہ جو ہے وہ ایسا ہے جو کسی خاص شخصیت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. کسی خاص شخصیت کو کیا کر رہا ہے؟ ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب آپ اس سارے منظر کے اندر جو مجھے سب سے بہترین بات لگی وہ اس ستارے کی تھی جو ان کو لے کر آ رہا ہے. کہاں پر؟ یسوع کے پاس. ستارے کو کہاں پر لے کر آ رہا ہے؟ بڑے غور سے سنیے، بڑی خاص بات میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں. ہم نے بہت سارے فلم سٹار دیکھے ہوں گے، ہم نے بہت سارے ٹی وی سٹار دیکھے ہوں گے، ہم اپنی لائف کے اندر بڑے بڑے گول بنا کے بیٹھے ہوں گے، لیکن آج ایک ستارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیسے سٹار بن سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ سٹار جو ہے وہ ان کو جو شاید خدا پر ایمان نہ رکھتے ہوں، شاید وہ بتوں کی عبادت کرتے ہوں، وہ ان کو کہاں پر لے کر آ رہے ہیں؟ وہ ان کو کہاں پر لے کر آ رہا ہے؟ آج میرے اور آپ کے لیے لمحی فکریہ ہے. ہم جو ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، ہم کس سے بھرے ہوئے ہیں؟ ایمان سے. ہم خدا کے کلام سے بھرے ہوئے ہیں، ہم ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، خدا کے کلام سے بھرے ہیں. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم پروموٹ کر رہے ہیں. کن کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ فلم سٹارز کو، ان کی طرح کے کپڑے پہن کے، ان کی طرح ڈریس اپ ہو کے نہیں. ہمیں نور سے ڈریس اپ ہونا ہے. وہ ستارہ روشن تھا، چمک رہا تھا، اور وہ مجوسیوں کو یسوع کے پاس لے کر آیا. یہی میرا اور آپ کا کام ہے، ہم بھی روشن ہو اور جو کھوئے ہوئے ہیں ان کو یسوع کے پاس لے کر آئے. ہاللیلویہ. خدا کے جلال کے لیے زور ڈالتا ہے، اور ستارے لیے بھی زور ڈالتا ہے. پھر جب آپ یسوع کے پاس لوگوں کو لے کر آئیں گے، ان مجوسیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو سجدہ کیا. کیا کیا؟ سجدہ کیا. وہ بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے، بادشاہ کی حیثیت. علم نجوم کو جانتے تھے، ان کے پاس علم فلکیات کی، میں کہتا ہوں شاید وہ ڈکشنری ہوں گے، ستاروں کی ڈکشنری ہوں گے. وہ خاص بات پتہ کیا تھی؟ انہوں نے جب سجدہ کیا، اپنے ڈبے کھولے اور جو تحفے وہ لے کر آئے تھے انہوں نے دیے. اب خاص بات یہ ہے کہ جب وہ واپس گئے تب وہ نہیں تھے جیسے وہ آئے تھے، بلکہ وہ بدل کر واپس چلے گئے تھے. ان کی راہیں بھی پھر گئی تھی. راہیں کیا ہو گئی تھی؟ پھر بدل گئی تھی. یو ٹرن، میتنویا، توبہ کی طرف آگے تھے. وہ توبہ کی طرف آگے تھے. جب آپ سٹار بن جائیں گے، جب آپ روشن ہو جائیں گے، جب آپ کے اندر زندہ خدا کے بیٹے کا نور اتر آئے گا، تو پھر آپ جس کو یسوع کے پاس لے کر آئیں گے اس کی بھی راہیں پھر جائیں گی، اس کی بھی راہیں بدل جائیں گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بائی ون گیٹ ون فری ہوتا جائے گا، اور یہ کڑی ایسے جڑ جائے گی کہ آپ کے نام کے پیچھے بہت ساری روحیں لکھی جائیں گی. ہاللیلویہ. آپ کے نام کے پیچھے بہت ساری. لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہمارے بچے، ہمارے نوجوان یا ہم خود ٹی وی سٹارز، فلم سٹارز کے پیچھے جائیں، نہیں، آپ ایسا سٹار بن جائیں جو لوگوں کو یسوع کے پاس لانے والا ہو. آپ کے اندر سے ایسی روشنی، اور پھر آپ جہاں جائیں گے آپ کی روشنی کے سبب سے خدا زندگیوں کے اندر کام کرنا شروع کرے گا. جوئے اور بندھن ٹوٹنا شروع ہوں گے، اور یہ تب ہوگا جب آپ کے اندر لائٹ ہوگی. آپ کے اندر کیا ہوگی؟ لائٹ. تم دنیا کا نور. یسوع نے ہمیں کہا تم دنیا کا نور ہو. لیکن نور ہونے کے لیے بھی ہمارے اندر کچھ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے ہمارے اندر بھی. ہم لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آئیں، خدا کے جلال کے لیے، زندگیوں کو بدلنے کے لیے یسوع کے پاس لے کر آئیں. آج کا جو خاص پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ کرسمس کا جو موقع ہے، یا کرسمس کا جو آج کا میسیج ہے وہ یہ ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے ستارے بن جائیں. ہاللیلویہ. کیونکہ ایمان سے صادق جیتا رہتا ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہت میں نور فلک کی مانند چمکیں گے. ہاللیلویہ. روشن ستاروں کی طرح وہ چمکیں گے. خدا چاہتا ہے کہ ہم ستارے بن جائیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان میں کھڑے ہو جائیں. کس میں کھڑے ہو جائیں؟ جی ہم ایمان میں کھڑے ہو جائیں. اور جب آپ ایمان میں کھڑے ہو جائیں گے، چلنا شروع کریں گے، پھر بڑے آئیں گے تصدیق کرنے والے، بہت آئیں گے جو تصدیق کریں گے. وہی اے کدھر منڈا ہے، اے اتھوں کے ہیرودیس کیا کر رہا تھا؟ وہ پوچھنے لگا ستارہ کب دکھائی دیا؟ اور پھر کہنے لگا کہ جب آپ تمہیں مل جائے وہ بچہ مجھے بتانا، میں بھی مکر کر رہا ہے، میں بھی جا کے اسے سجدہ کروں.
बहुत से लोग आपकी रोशनी से बदलेंगे। शैतान सड़ता रहेगा, उन्हें सारी जिंदगी सड़नी ही रहे, वो आपके नूर को देख के वो चलता रहेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप खुदा के कलाम से रोशन हो जाए। हालेलुया। इसके लिए जरूरी है कि आप यीशु के नूर से मुलब्बस हो जाएं, पहले उसको, फिर जहां जहां आप जाते जाएंगे वहां वहां से तारीकियां मिटती जाएंगी। जहां जहां से आप गुजरेंगे वहां वहां से शैतान और उसकी कुफ्तें भागती रहेंगी, क्योंकि आप जहां जाएंगे वहां खुदा का जलाल जाहिर होगा। और बड़ी खास बात आपको बता दूं, जब यीशु मसीह दुनिया में आए थे, जब यीशु मसीह दुनिया में आए, उस वक्त बादशाहों को जो है शैतान या दुनिया के जो हाकिम थे, उनको हम कह सकते हैं, पंजाबी च कहते हैं भा पै गया, उन्होंने की पै गया भा। और जब खुदावंद यीशु मसीह बड़े हुए, जब वो खिदमत करने लगे, उस वक्त भी शैतान को भा पड़ गया, आए खुदा के बेटे तू वक्त से पहले क्यों, हमें वक्त तो पहले क्यों आ गया अज़ाब छुपाने हैं। तो फिर आपके साथ भी ऐसे होगा, आप जहां जाएंगे शैतान खुद कहेगा कि ये खुदा के क्या है बेटे, वो इकरार करेगा इस बात का। लेकिन जरूरत है कि आपके अंदर से भी वही रोशनी निकले जो दूसरों को यीशु के पास लाने का सबब बन जाए और खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर हो। गौर करें इस क्रिसमस पे, यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में पैदा हो चुके हैं। गौर करें, क्या आपके दिल के अंदर यीशु ने जन्म लिया है या नहीं, ये बहुत जरूरी। यीशु अगर आपके दिल में जन्म ले लेता है, फिर आप मुनव्वर हैं, फिर आप रोशन हैं, आपकी जिंदगियां, आपके खानदान रोशन है। वो तब रोशन होंगे जब खुदावंद यीशु आपके दिल के अंदर जन्म ले लेगा, जब वो आपके दिल के अंदर पैदा हो जाएगा, दिल के अंदर उसके लिए चटनी बना ले, रोशन हो जाए और लोगों को यीशु के पास लाना शुरू करें। आए हम अपने सरों को खुदावंद के हज़ूरी में झुकाते हैं और गौर करें, कुछ देर के लिए गौर करें और उससे कहें, अगर गुजरे जितने क्रिसमस गए हैं, अगर आपने उनमें, उन क्रिसमस के अंदर या उस सारे वक्त के अंदर किसी को खुदा के पास आप नहीं लाए, अगर आपकी जिंदगी के अंदर अभी तक लाइट नहीं है, तो आज की रात इकरार की रात है। इकरार करना शुरू करें और कहें खुदावंद को, खुदावंद मैं नूर होना चाहती हूँ। आई वॉन्ट योर लाइट, आई वॉन्ट योर सुपर नेचुरल लाइट। मैं तेरी माफूक फितरत रोशनी को मांगती हूँ। आज कहना शुरू करें उससे, कहें खुदावंद नेचुरल नहीं, सुपर नेचुरल दे हमें, सुपर नेचुरल दे, हम तो तेरे बच्चे हैं, सुपर नेचुरल हमें दे। गौर करें अपनी लाइफ के ऊपर कुछ देर के लिए, रोशन होना शुरू हो। खुदावंद चाहता है कि आप इस दुनिया के अंदर ऐसा सितारा हो जो मरने के बाद भी रोशन हो, जब वो इस दुनिया में ना हो तब भी उसकी रोशनी दुनिया के अंदर कायम हो। खुदावंद ये चाहता है। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तेरे जलाल के लिए, तेरी कुव्वत और तेरी कुदरत के लिए। खुदावंद तेरे लाजवाब बेमिसाल प्यार के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तूने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपने इकलौते बेटे को, बिगॉटन सन खुदावंद तूने हमें दिया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम दिल से खुदावंद तेरे कदमों में झुके हैं। आज रात खुदावंद इकरार करते हैं कि हम तेरी हुजूरी में खुदावंद खुदा उस तौर पर रोशन मुनव्वर नहीं हुए कि खुदावंद लोगों को तेरे पास लाए। खुदावंद खुदा फजल बख्श के हम अपनी जिंदगियों को मुनव्वर कर ले, हम रोशन हो जाएं। खुदावंद खुदा तेरा रूह कुछ हमें गाइड करना शुरू करे, ताकि खुदावंद खुदा इस क्रिसमस पर हम इरादा करें कि ईमान के साथ खुदावंद जिंदगियों को, खोए हुओं को, भटके हुओं को तेरे पास लाए और खुदावंद तेरे जलाल, तेरी हुजूरी को, तेरी आसमान की बादशाहत के लिए खुदावंद इस जमीन पर काम करे। खुदावंद यीशु, हम चाहते हैं कि तू हमारे दिलों के अंदर आ, बस जा खुदावंद। हम अपने दिलों के दरवाजों को खोल देते हैं। और खुदावंद क्रिसमस का ये पैगाम हमारी जिंदगियों के अंदर काम करे, ये रोशन सितारा हमारी जिंदगियों को बदले खुदावंद, ताकि हम भी खुदावंद तेरी हुजूरी में चले।
Shanda Karabana.